आखिरी सफर रेलवे स्टेशन पर रात का सन्नाटा अजीब तरह से डरावना था। घड़ी में ठीक 12 बजकर 15 मिनट बज रहे थे। स्टेशन की सारी लाइटें जल रही थीं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर एक भी इंसान नहीं था। अमन, जो अपने गांव लौट रहा था, आखिरी ट्रेन मिस कर चुका था। मोबाइल की बैटरी भी बस खत्म होने वाली थी। तभी दूर से एक पुरानी सी ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन टाइम टेबल में इस ट्रेन का कोई जिक्र नहीं था। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके डिब्बे जंग लगे थे, खिड़कियों पर धूल जमी थी और इंजन से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। दरवाजा अपने आप खुला। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन घर पहुंचने की मजबूरी में वह ट्रेन में चढ़ गया। अजीब यात्री अंदर का माहौल बेहद ठंडा था। सीटों पर बैठे यात्री बिल्कुल शांत थे। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई हिल नहीं रहा था। सबके चेहरे पीले पड़े थे, आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जान नहीं थी। अमन ने पास बैठे एक बुजुर्ग से पूछा, काका, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? बुजुर्ग ने धीरे से सिर उठाया और फुसफुसाया, जहां से वापसी नहीं होती। अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। खून से लिखा नाम। ट्रेन तेजी से चलने लगी। एक भी स्टेशन नहीं आ रहा था। खिड़की के बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। अचानक अमन की नजर शीशे पर पड़ी। उस पर उंगली से कुछ लिखा जा रहा था। अमन, वो भी खून से। अमन चीख पड़ा। उसने इमरजेंसी चेन खींची, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। तभी लाइटें झपकने लगीं और पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। मौत की सच्चाई जब लाइट दोबारा जली, डिब्बा खाली था। अब सिर्फ अमन था और एक आवाज, तुम बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे थे। पीछे मुड़ते ही उसने देखा, वही यात्री अब हवा में तैर रहे थे। उनके चेहरे जले हुए थे, शरीर खून से लथपथ। एक औरत आगे आई और बोली, हम सब इस ट्रेन हादसे में मरे थे और अब यह ट्रेन हमारी है। अमन को अचानक सब याद आने लगा। भूली हुई याद 10 साल पहले। अमन इसी ट्रेन में सफर कर रहा था। तेज रफ्तार, टूटा पुल और जोरदार धमाका। उस दिन कोई नहीं बचा था। अमन घुटनों के बल गिर पड़ा। तो मैं जिंदा नहीं हूं। आवाज आई, तुमने सच्चाई स्वीकार कर ली। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अंत या शुरुआत? सुबह स्टेशन मास्टर ने देखा, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ताजा पैरों के निशान थे और दीवार पर खून से लिखा था, भूतिया ट्रेन फिर चल पड़ी है। दूर अंधेरे में ट्रेन की सीटी गूंजी और एक नई आत्मा स्वर पर निकल चुकी थी। अगर आप चाहें तो मैं इसे YouTube हॉरर नरेशन स्क्रिप्ट और ज्यादा डरावना या सच्ची घटना के अंदाज में भी लिख सकता हूं। बस बताइए।